नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फ्लेक्स विद मोनिका। आज हम अपने कोर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। वो जो स्टबर्न बेली फैट है उस पे। अगर आपने हमेशा ये सोचा है कि कैसे आप एडवांस बैलेंसिंग आसनास कर पाएंगे, शीर्षासन, या आपको अपने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट करने होंगे, बॉडी कॉन ड्रेसेस पहनने हो या बीच वेयर पहनने हो, तो ये उस जर्नी का पहला स्टेप है और आप अपनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ वहां तक पहुंच पाएंगे। योगा एक दिन की बात नहीं है, ये एक जर्नी है। तो आज की जर्नी शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे अपने कोर को एक्टिवेट करने से। और एक बहुत अच्छा तरीका कोर को एक्टिवेट करने का है कपालभाति। तो कपालभाति के लिए स्वस्तिक आसन में या सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएंगे, जो भी कंफर्टेबल हो। अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, नेक को स्ट्रेट रखेंगे। कपालभाति के लिए हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद हम फोर्सफुल एक्सेल करते हैं। जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, हमारी जो बेली है वो स्पाइन की तरफ जाती है। और फिर जब रिलैक्स करते हैं तो एक छोटी सी सांस अंदर जाती है और फिर से हम एक्सेल करते हैं। तो क्विक मूवमेंट में हम पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं। हम 3 राउंड करेंगे, मे बी 20 to 30 रिपीटेशंस के साथ। ओके, तो पहले राउंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और शुरू करेंगे। रिलैक्स। तो आप देखेंगे कि जब अपनी बेली को अंदर ले रहे हैं आप, तो रिलैक्स करते समय अपने आप एक सांस अंदर चली जाती है, छोटी सी। तो उससे हम कंटिन्यू कर पाते हैं। दूसरे राउंड के लिए फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और शुरू करेंगे। रिलैक्स। आप ऑलरेडी फील करेंगे कि आपका कोर जो है वो इंगेज हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। लास्ट राउंड के लिए फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और शुरू करेंगे। और रिलैक्स। ओके, तो अब जब हमने अपना कोर एक्टिवेट किया है तो अब हम वार्म अप पे जाएंगे। वार्म अप के लिए अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेंगे और राइट लेग को सुखासन में था तो इस तरह से रहेगा ताकि मेरा राइट फुट जो है वो लेफ्ट थाई के पास आ रहा है। जो मूवमेंट हम करेंगे, अपने आर्म्स को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे और फिर थोड़ा सा राइट साइड में लेंगे डायगोनल और इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे। ओके, तो ये मूवमेंट है, हम 10 टाइम्स करेंगे दोनों साइड्स। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4। नीचे आते समय अगर आपको पाँव को थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है तो कर लीजिए। अप डाउन। 5, 6, डाउन। 7, डाउन। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है आर्म्स एक्सटेंड करके तो आप अपने वेस्ट को होल्ड कर सकते हैं। 8, डाउन। 9, डाउन। और अगर कंफर्टेबल है तो हाथ को सामने की तरफ रखेंगे। 10, डाउन। रिलैक्स। साइड चेंज करेंगे। इस बार लेफ्ट लेग सामने आ रहा है, राइट पीछे जा रहा है। हाथों को सामने की तरफ लेफ्ट साइड में। इनहेल अप, एक्सेल
down, up, down, up, down. 3. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. 5, down, 6, down, 7, down, 8, down. पूरा ऊपर आने की कोशिश करेंगे. लास्ट, डाउन, रिलैक्स. और फिर खड़े हो जाएंगे. अब इससे भी हम सब अपना कोर ही एक्टिवेट कर रहे हैं, कोर का वार्म अप ही कर रहे हैं. तो हम थोड़ा सा वेस्ट रोटेशन करेंगे. तो अपने फीट्स को हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे और अपनी वेस्ट को होल्ड करेंगे. हम अब सर्कल्स बनाएंगे अपनी वेस्ट से. तो वेस्ट को फ्रंट में लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट, पीछे, राइट और वापस फ्रंट. ठीक है. तो इस तरह से हम 3 टाइम्स क्लॉकवाइज और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएंगे. चेंज अदर साइड, स्लो और बड़ा सर्कल. एक ब्रेथ, एक सर्कल. ओके. स्लो एंड बिग. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पाँव को साथ में ले लेंगे और सेम मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे. ओके. तो सिर्फ अपनी वेस्ट को मूव करना है. ओके. ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होगा. ओके. तो बस उसी तरह से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज. इस बार सर्कल छोटा बनेगा लेकिन आपको ज़्यादा बर्न फील होगा. 5 बार. ओके. एक ब्रेथ, एक सर्कल. साइड चेंज करेंगे. 3, 2, 1 एंड डन. रिलैक्स. हम नेक्स्ट अपने पाँव को थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, हिप डिस्टेंस से डबल कर देंगे. और अब हम लैटरल स्ट्रेचेस करेंगे. तो जब भी हम कोर पे काम करते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि अपने साइड्स पे भी काम करें, जिसे हम लव हैंडल्स कहते हैं. ठीक है. तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे पाँव में डिस्टेंस बढ़ा के, और फिर हम लेफ्ट और राइट स्ट्रेच करेंगे. तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जाएंगे. आपका लेफ्ट हाथ नीचे जा रहा है और राइट हाथ ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं. और फिर चेंज करेंगे. इस बार राइट वाला नीचे जा रहा है और लेफ्ट ऊपर जा रहा है. एक ब्रेथ, एक मूवमेंट. लेफ्ट, एक्सेल, राइट. सांस लेते हुए लेफ्ट में जाएंगे. हर रिपीटेशन के साथ डीप जाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे. लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट. लास्ट वन लेफ्ट साइड में. यहाँ पे रुकेंगे हम, थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे. और 4, 3, 2, 1. चेंज. राइट साइड में. 5, 4, 3, 2, 1. ओके. रिलैक्स. कम बैक. तो अब हमने अपने कोर पे वार्म अप कर लिया है. तो अब हम अपना फुल बॉडी वार्म अप करेंगे, पर उसमें भी हम थोड़ा सा कोर को एंगेज करने की कोशिश करेंगे. ओके. तो मैं बताऊंगी जब हम वहां पहुंचेंगे तब. ओके. तो मैट के फ्रंट में समस्थिति में खड़े हो जाएंगे. बॉडी स्ट्रेट, आर्म्स को साइड में स्ट्रेच करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच करेंगे. बैक स्ट्रेट, नेक को न्यूट्रल, सामने की तरफ देखेंगे. एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को पुश करेंगे सामने हस्त उत्तनासन के लिए. सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे पादहस्त आसन के लिए. अब यहाँ पे उत्तनासन पादहस्त आसन में जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह से स्टेप बैक करके अधोमुख में जा सकते हैं. पर अगर पॉसिबल है आपके लिए, आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को यूज करके यहाँ से नीज को बेंड करेंगे
कोर को एंगेज करेंगे और जंप करते हुए अधोमुख में जाएंगे। ओके, तो बेस्ड ऑन आपका लेवल कैसा है, आप कैसे कंफर्टेबल हैं, आप दोनों में से किसी भी तरह कर सकते हैं, या तो वॉक करके जा सकते हैं या जंप करके जा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन। अब यहाँ से फिर जब हमको आगे पादहस्तासन के लिए जाना है, आप फिर से स्टेप लेके जा सकते हो वॉक करते हुए, और या आप फिर से अपनी नीज को बेंड करेंगे और जंप करते हुए आगे जाएंगे। ओके, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, नीज बेंड करेंगे, हिप सामने पुश करेंगे एंड समस्थिति। ओके, तो ये वेरिएशन हम ऐड कर रहे हैं अपने सूर्य नमस्कार में ताकि हम कोर पे ज्यादा फोकस करेंगे। पर अगर आप जंप नहीं कर पा रहे हो, आप बिगिनर हो, तो इट्स फाइन। आप जब जंप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है, आपका जंप बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और ये तब होगा जब आप अपने कोर को यूज करेंगे। ओके, तो फिर से एक और बार करते हैं सेम तरीके से। सांस लेते हुए हस्त उत्तनासन, एक्सेल करते हुए पादहस्त आसन। अब यहाँ से आप स्टेप करके भी अधोमुख में जा सकते हैं या फिर जंप करके, नीज बेंड करेंगे, जंप करेंगे अधोमुख श्वानासन में। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख। यहाँ से बेंड करेंगे नीज, जंप करेंगे पादहस्त आसन के लिए। इनहेल करते हुए हस्त उत्तनासन, एक्सेल समस्थिति। ओके, तो ये वेरिएशन समझ में आया आपको। अब हम एक चीज और ट्राई कर सकते हैं, जो जंप कर पा रहे हैं उनके लिए हम अपने कोर को इंगेज करना सीखेंगे। तो अगर आपके पास एक ब्लॉक है तो आप ब्लॉक ले लें, ब्लॉक नहीं है तो आप एक थोड़ी मोटी किताब ले सकते हैं, या फिर कोई बॉटल या बॉक्स भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने पाँव के बीच में, थाइस के बीच में होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैं ये ब्लॉक अपने थाइस के बीच में रख रही हूँ। अब करना ये है कि पूरा सूर्य नमस्कार करते समय ये ब्लॉक यही होना चाहिए थाइस के बीच में। तो ये करने के लिए क्या होगा, जब हम इसको होल्ड करेंगे तो हम अपने कोर को एंगेज कर रहे होंगे। उस तो इस तरह से हम सीखेंगे कि कोर को कैसे एंगेज करना है। ओके, तो अगर आप चाहें और आपके पास कुछ ऐसा है जो आप यूज कर सकते हैं, वो ले लीजिए, नहीं तो आप बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं जैसे हम कर रहे थे। ओके, तो ऐसे दो और करेंगे अभी हम, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स फाइन, जैसे भी हम पहले कर रहे थे। इनहेल, सांस लेते हुए हस्त उत्तनासन, नीज बेंड करेंगे, एक्सेल करते हुए पादहस्तासन। अब यहाँ से आपको अपने कोर को एंगेज करना पड़ेगा ताकि ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो नीज बेंड करेंगे, जंप करेंगे अधोमुख श्वानासन में। इनहेल करते हुए स्लाइड करेंगे ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सेल अधोमुख श्वानासन। यहाँ से फिर जंप करेंगे पादहस्त आसन। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज बेंड करेंगे, हिप सामने पुश करेंगे, एक्सेल समस्थिति। ओके, तो एक और करेंगे लास्ट राउंड। अगर आप चाहें तो ब्लॉक निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज रख के भी कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए पादहस्त आसन। इन नीज बेंड करेंगे, जंप करेंगे अधोमुख श्वानासन में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, फिर से एक्सेल करेंगे बैक इनटू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ से जंप करेंगे फिर से नीज बेंड करते हुए पादहस्तासन में। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, बेंड योर नीज, हिप को फ्रंट में पुश करेंगे, एक्सेल समस्थिति। ओके, रिलैक्स। अब अपने ब्लॉक को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कोर को एंगेज करते हैं, वो ब्लॉक को जगह पे रखने के लिए। ओके, तो अब अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, बैठ जाएंगे।
बैठ जाएंगे अपने पाँव को सामने लेते हुए, नीज को बेंड करते हुए। 1 मिनट के लिए रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को लंबी गहरी सांस के साथ। अब हम कोर रिलेटेड एक्सरसाइजेस, आसनास करेंगे। ओके, तो शुरू करेंगे हम। लेफ्ट लेग को सामने की तरफ ले लेंगे, राइट लेग को बेंड करके रखेंगे। तो अपने राइट पाँव को ऊपर उठाएंगे, उसको अपने फिंगर से होल्ड करेंगे। ठीक है, नी को बेंड करेंगे, अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इनहेल करते हुए पाँव को सीधा करेंगे, हाथों को पीछे करेंगे और बैक के साथ थोड़ा लीन करेंगे। और फिर एक्सेल करते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, फुट को होल्ड करते हुए। ठीक है, तो ये करेंगे हम 10 बार दोनों साइड्स में। इनहेल करते हुए एक्सटेंड करेंगे, एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। 1, इनहेल, एक्सटेंड, एक्सेल, बैक 2, एक्सटेंड, 3। कीप डूइंग, आराम से ब्रेथ के साथ। 4, इनहेल, एक्सटेंड, एक्सेल, फ्रंट। 5, 6, 7, करते रहेंगे। 8, 9 एंड 10। ओके, अब राइट पाँव को सामने रख देंगे और लेफ्ट वाले को बेंड करेंगे, लेफ्ट के साथ करेंगे सेम चीज। ओके, तो लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, होल्ड करेंगे, नी को बेंड करेंगे, चेस्ट के पास लाएंगे और फिर इनहेल करते हुए एक्सटेंड, सांस छोड़ते हुए बैक, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 3, 4, अपनी पूरी मूवमेंट करेंगे सांस के साथ, पूरा एक्सटेंड करेंगे, पूरा पास में आएंगे। 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों पाँव को साथ में करेंगे। ओके, तो अपने दोनों पाँव को ऊपर लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, फिंगर से होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सटेंड, एक्सेल, बैक। इनहेल, एक्सटेंड, एक्सेल, बैक। 2, एक्सटेंड, 3, एक्सटेंड, 4। करते रहेंगे, डू नॉट गिव अप। 5, लास्ट 5, 4, 3, keep doing, 2, 1 and done. Relax. ओके, तो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे उसके लिए बस पीठ के बल लेट जाएंगे। ओके, अपने नीज को बेंड रखेंगे। ये सिंपल है, इसमें हम टो टैप्स करने वाले हैं। तो अपने आर्म्स को ऊपर ले लेंगे, हाथों को, अपने नीज को ऊपर लिफ्ट करेंगे, अपने पाँव को इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं। हमको एक 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो नी और एंकल एक लाइन में है और नी और हिप एक लाइन में है। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ टो टैप्स करने वाले हैं। तो पहले राइट पाँव से शुरू करेंगे। तो राइट पाँव नीचे, सिर्फ राइट पाँव का अंगूठा नीचे टैप किया और ऊपर आ गए, टैप, वापस ऊपर। बाकी बॉडी एज इट इज रह रही है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो शुरू करते हैं, हम 10 टाइम्स करेंगे दोनों साइड्स में। 2, टैप, 3, टैप, 4, टैप, 5, टैप, 6, टैप, 7, टैप, 8, टैप, 9, टैप, 10। यहीं पे रहेंगे, अगर रह सकते हैं तो, नहीं तो 1 मिनट के लिए पाँव नीचे रखेंगे और वापस ऊपर आ जाएंगे दूसरे साइड के लिए। ओके, इस बार लेफ्ट को करेंगे। टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप
4, tap 5, tap 6, tap 7, tap 8, tap 9, tap 10, रिलैक्स। फीट्स को मैट पे रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। हम सेतुबंद आसन करेंगे यहीं से। तो अपने नीज को बेंड रखेंगे, हथेलियों को अपने हिप्स के साइड में रखेंगे और सांस लेते हुए अपनी हिप को लिफ्ट करेंगे। एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, सेतुबंद। एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अपने नीज को हग करेंगे, नीज को चेस्ट के पास लाएंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। अब जब हम कोर पे काम करते हैं तो हमारी थाइज, बैक, ये सब इन्वॉल्व होता है। तो सेतुबंद आसन से एक अच्छा काउंटर पोज बनता है कोर का। नेक्स्ट हम करेंगे, अगर आप फिर से अपना ब्लॉक ले सकते हैं या उसी तरह से बॉक्स हो या बुक हो, जो भी आप ले लेंगे, या बॉटल ले लेंगे। ठीक है, मूवमेंट कैसा होगा, ये ब्लॉक को मैंने हाथ में रखा है। ठीक है, पांव सामने सीधे, लेग हाथ पीछे सीधा। ओके, अब करना क्या है, लेग्स को रेस करना है, हाथों को भी रेस करना है और हाथ से ये ब्लॉक मैं पांव को पास कर रही हूँ और फिर पांव उसको नीचे ले जा रहे हैं। वापस से पांव से ऊपर आना है, हाथ में पास कर देना है और ले जाना है। ठीक है, तो इसलिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉक की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज जिसको आप इधर से उधर पास कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। 10 टाइम्स करेंगे हम ये। हाथ सीधा, पांव सीधा। कोशिश करेंगे कि नी सीधा रहे हमारा, ब्रेथ के साथ, एक ब्रेथ एक मूवमेंट। ओके, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, ब्लॉक पास करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर, ब्लॉक पास करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4, नीज को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने कहा। इनहेल अप, एक्सेल। 5, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, ब्लॉक पास करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 8 हो गए हैं, डोंट गिव अप, लास्ट 2 बचे हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट वन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, अपने नीज को बेंड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है क्रंचेस। ओके, तो क्रंचेस के लिए हम क्या करेंगे, नीज बेंड रखा है हमने, तो बिगिनर्स इसी तरह से रख सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने पाँव को फिर से लिफ्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे रहेंगे। ओके, तो इस तरह से लेग्स को होल्ड करना है। अब हाथों के लिए अपने फिंगर्स को अपने सर के पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और अपने अंगूठे को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने नेक को सपोर्ट करने के लिए। ओके, जिससे कि आपके नेक को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा जब आप उसको लिफ्ट कर रहे हो। अब यहाँ से अपने सर को और शोल्डर को ऊपर लाएंगे। ये लिफ्ट करते समय आपको सीलिंग की तरफ या स्काई की तरफ देखना है, ना कि अपने पाँव की तरफ। ओके, इससे हमारे कोर में कॉम्प्रेशन आएगा, तो इसलिए ऊपर की तरफ देखेंगे हम। ठीक है, तो ये करेंगे हम, जो पैर ऊपर रख के कर सकते हैं वैसा करेंगे, अगर नहीं तो पाँव नीचे रख के भी कर सकते हैं। ओके, तो
शुरू करते हैं, रेडी हो जाएंगे। थंब को यूज कर सकते हैं नेक को सपोर्ट करने। सांस छोड़ेंगे ऊपर आते समय, इनहेल डाउन, एक्सेल अप। 10 बार करेंगे। 4, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स, अपने आर्म्स को नीचे ले लेंगे, अपने बेली को बस थोड़ा सा मसाज करके रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है साइड क्रंचेस। तो साइड क्रंचेस के लिए सिमिलर ही होगा, लेकिन उसके लिए राइट नी को लेफ्ट नी के ऊपर ले गए और अपने आप को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर लिया। ट्विस्ट करने के बाद अब आपकी अपर बॉडी, आपका जो शोल्डर है वो अभी भी उसी तरह से मैट पे है और आप यहाँ से क्रंचेस करोगे। तो अपने हाथों को फिर से सर के पीछे लेंगे, थंब को यूज करेंगे नेक को सपोर्ट करने, और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए एक्सेल करते हुए लिफ्ट अप बैक। ओके, तो ये करने वाले हैं हम। इससे हम अपने साइड्स पे काम कर रहे हैं, अपने लव हैंडल्स पे। ओके, तो 10 बार करेंगे हम दोनों साइड्स में, 10 टाइम्स ईच। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं करेंगे। 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, अपना साइड चेंज करेंगे। इस बार लेफ्ट नी राइट की तरफ जा रहा है और आप राइट साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं। ओके, और फिर शुरू करेंगे हाथों को पीछे लेते हुए सर के, नेक को सपोर्ट करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गिव अप नहीं करेंगे। 10, डन। रिलैक्स, अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को। अब एक सिंपल मूवमेंट जो हम करेंगे वो है 90 डिग्री होल्ड। तो अपने दोनों पाँव को ऊपर ले जाएंगे और होल्ड करेंगे, अपनी नीज को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी नीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, नहीं तो सीधा रखेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अगर आपको कोई भी बैक प्रॉब्लम है तो अपने पाम्स को हिप के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो एक्सटेंडेड रखेंगे और बस यहीं पे होल्ड करेंगे। सांस लेते रहेंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग, स्टे। कुछ और सेकेंड्स, गिव अप नहीं करना है। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ से अपने पाँव को नीचे की तरफ लेकर जाना है, पर बहुत धीरे, 10 की गिनती पे। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। एक और राउंड करेंगे अब हम सेतु बंद आसन का। तो अपनी नीज को बेंड कर लेंगे, पाम्स को हिप्स के साइड में रखेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर लिफ्ट करेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन,
Inhale up, exhale down. Inhale up, stay here. 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। अपने नीज को हक करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब लास्ट मूवमेंट जो हम करने वाले हैं वो है अपने लेग्स को फिर से 90 डिग्री पे लेकर जाएंगे और पाम्स को पीछे की तरफ हाथों को एक्सटेंड करेंगे। बस हम ऊपर की तरफ आएंगे, टोस को टच करने की कोशिश करेंगे और वापस पीछे चले जाएंगे। तो टोस को टच नहीं कर पा रहे हैं, इट इज फाइन, पर हमको हमारे शोल्डर्स और नेक को ऊपर लिफ्ट करना है ताकि अपने कोर को कॉम्प्रेस करें हम। ओके, तो ये करते हैं 10 टाइम्स। ये लास्ट है तो इसलिए गिव अप नहीं करेंगे हम। ओके, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप एंड डाउन। नीज को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। 6 एंड डाउन, 7 एंड डाउन। लास्ट 3, 2 डाउन, लास्ट एंड डन। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, अपने बेली को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, बस ऐसे ही मसाज करके। आई एम श्योर ये इतना आसान नहीं है बेली फैट को निकालना, पर हाँ, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आप ये कर पाएंगे। ओके, अब हमने कोर पे इतना काम किया है तो हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे अपने बैक को लेके, जो कि कोर के लिए एक अच्छा काउंटर पोज होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। हम धनुरासन करेंगे। ओके, तो अपने नीज बेंड करेंगे, दोनों फीट्स को हिप के पास लाएंगे और अपने हाथों से उनको पकड़ेंगे। राइट हाथ से राइट एंकल, लेफ्ट से लेफ्ट एंकल। ओके, और फिर सांस लेते हुए चिन अप, चेस्ट अप और थाइज अप, और सामने की तरफ देखेंगे। यहाँ पे रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। एक और बार करेंगे हम ये। रिलैक्स कर लें उससे पहले आपको आपका कोर का स्ट्रेचिंग फील होगा इसके साथ। ओके, चलिए एक और बार करते हैं। अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए चिन अप, चेस्ट अप और थाइज अप, सामने की तरफ देखेंगे। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। ओके, अब अपने पीठ के बल लेट जाएंगे सीधा शवासन के लिए। आप अपने नीज को बेंड भी रख सकते हैं शवासन के लिए, अपने कोर को रिलैक्स करने के लिए, या फिर आप दीवार पे भी जा सकते हैं लेग्स ऑन द वॉल करने के लिए। ये भी हमारे कोर और बैक के लिए अच्छा होता है। तो अपने हिप्स को जितना वॉल के पास ले जाएंगे या वॉल से चिपकाएंगे वो अच्छा रहेगा, और फिर लेग्स को वॉल पे। अपने हाथों को खोल देंगे, पाम्स सीलिंग की तरफ फेस करते हुए, और रिलैक्स करेंगे अपने आप को। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे अपने बेली को, अपने पेट को, अपने पेट के कोर के मसल्स को, अपने साइड ऑब्लिक्स को, लव हैंडल्स को, और अपनी पीठ को भी। जब भी हम कोर पे काम करते हैं तो हमारी बैक इन्वॉल्व होती है, हमारे हिप्स इन्वॉल्व होते हैं, थाइज इन्वॉल्व होते हैं, तो इन सबको रिलैक्स करेंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस के साथ हर अंदर आने वाली सांस के साथ
अपनी ब्रेथ को रिलैक्स करेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे और अपने मन को रिलैक्स करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं लेग्स वॉल पे, तो यहीं पे रुकेंगे और 2 मिनट के लिए। नहीं तो आप अपने नॉर्मल इसमें आकर भी रेगुलर शवासन भी कर सकते हैं मैट पे लेट के। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हर सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अगर आपके पास और समय है तो आप कुछ देर और कंटिन्यू कर सकते हैं शवासन मैट पे या लेग्स ऑन द वॉल, और फिर स्लोली अपने पाँव को नीचे लाएंगे, एक साइड में टर्न हो जाएंगे, फिर सांस लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे अपनी आंखों को बंद रखते हुए सुखासन में। अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में करेंगे हार्ट सेंटर पे, एक बार ओम और 3 बार शांति के लिए। शांति, शांति, शांति। अपने हथेलियों को रब करेंगे, अपने पूरे चेहरे पर आंखों पर लगाएंगे और अपनी आंखों को एक प्यारी मुस्कान के साथ खोलेंगे। आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको अपना कोर फील हो रहा होगा, आपका कोर एक्टिवेट और एनर्जाइज हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू। आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।